हेलो क्यूटीज़, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब से भी। काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करना होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं बेसिकली अप्लाई करने के लिए। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है डॉक्यूमेंट्स की एंड सब चीज़ों की, जो भी चीज़ें हमें स्टूडेंट वीज़ा के लिए चाहिए होती है। तो वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ लाइन बाय लाइन। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, द पीपल हु आर प्लानिंग टू मूव टू स्पेन। तो ये वीडियो आपके लिए है गाइस, इसको ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले एकेडमिक प्रूफ, जिसके अंदर आते हैं आपके जितने भी एकेडमिक के सर्टिफिकेट्स और डिग्री, वो सब चीज़ें हैं। जैसे आपका 10th और 12th का सर्टिफिकेट जो आपका स्कूल के होंगे, एंड देन आपकी कॉलेज की डिग्री अगर आप ग्रेजुएशन करके बाहर जा रहे हैं तो वो लगता है साथ में। और सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी है ना, वो सारे नोटरी से अपोस्टाइल्ड होने चाहिए। तो इसकी एक फ़ीस होती है लाइक 3 to 4,000 पर डॉक्यूमेंट, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट आपको अपोस्टाइल कराने पड़ेंगे। ये यूरोप का एक क्राइटेरिया है बेसिकली, स्पेन का, तो ये आपको कराना ही पड़ेगा। तो यूजुअली जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, वो आपके 80,000 to 90,000 तो अप्रॉक्सीमेटली सारे डॉक्यूमेंट में ही लग जाएंगे, ट्रांसलेशन कराने में और अपोस्टाइल वगैरह कराने में। तो इसकी ये कॉस्ट पड़ जाती है एट द एंड। देन ऑफ़र लेटर जो आपका कॉलेज से आएगा जब आप अप्लाई करोगे, तो वो ऑफ़र लेटर के आपको प्रूफ ऑफ पेमेंट दिखानी है कि आपने कितनी पेमेंट करी है, उसकी फ़ीस कितनी भरी है कॉलेज की। देन आपको इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा अगर आपके कॉलेज की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज़ मेरा कॉलेज अमेरिकन था, तो मेरे कॉलेज में आई हैव टू शो माई इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो मैंने डुओलिंगो का एग्ज़ाम दिया था उसके लिए, तो उसका स्कोर एंड उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो मैंने प्रोवाइड किया था अपने कॉलेज वालों को। बट इट डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज, तो ये उसके लिए है। एंड देन उसके बाद आपको फाइनेंशियल प्रूफ दिखाने होते हैं। फाइनेंशियल प्रूफ में आपको बैंक स्टेटमेंट्स, आईटीआर, कुछ भी दिखा सकते हो आप। तो आपको 9,000 यूरो तक दिखाने होते हैं पर ईयर, का हिसाब होता है बेसिकली कि इतने आपके अकाउंट में होने चाहिए। टू शो गुड प्रूफ ऑफ फंड्स आप एटलीस्ट 12,000 तक दिखाओगे तो वीज़ा में कोई दिक्कत नहीं आएगी अप्रूव होने में। तो ये इनका वो है। और ये लोग ना जो प्रूफ ऑफ पेमेंट्स होती हैं, ये एक्चुअली देखना चाहते हैं कि आपके अकाउंट में एक्चुअली पैसे दिखने चाहिए, लाइक इन लिक्विड फॉर्म, लाइक 9,000 यूरोस इन लिक्विड फॉर्म, नॉट इन एसेट फॉर्म। जैसे लोग घर का दिखा देते हैं एसेट। जैसे जब कनाडा जाना होता है किसी को, तो वो लोग घर के पेपर्स दिखा देते हैं या गोल्ड दिखा देते हैं। स्पेन में ये नहीं चलता। स्पेन में अगर आपको अपना प्रूफ ऑफ पेमेंट, मतलब बेसिकली प्रूफ दिखाना है फाइनेंस का, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास ये अमाउंट लिक्विड फॉर्म में है आपके अकाउंट के अंदर। तो आपको बैंक स्टेटमेंट ही दिखानी पड़ेगी और दिखना चाहिए कि इतना पैसा है आपके पास, कि आप ईयरली अपना फाइनेंस दिखा सकते हो कि मैं रह लूँगा इस कंट्री में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे एसेट्स नहीं चलते इन ओनली इन द लिक्विड फॉर्म। क्योंकि मेरी जब एजेंट से बात हुई थी अपने कॉलेज के, जो मेरा वीज़ा का प्रोसेस देख रही थी, उसने मुझे बोला था कि यहाँ पे हमें लिक्विड फॉर्म में ही पैसे दिखाने होते हैं। तो ये एक पॉइंट है। एंड देन उसके बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी होती है फ्रॉम अ ऑथोराइज्ड इंश्योरर इन स्पेन, क्योंकि अब ये लोग इंडियन बेस्ड वाली इंश्योरेंस नहीं चलती हैं बाहर, जैसे टाटा की, बजाज की, ये सब नहीं चलेंगी। तो आपको ऐसी इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी जिसका बेस, मतलब यहाँ स्पेन में जो बेसिकली चले। तो आपको उसके हिसाब से सर्च करनी पड़ेगी कि स्पेन में कौन कौन सी इंश्योरेंस है जो चलती है डे टू डे लाइफ में। तो जो मैं रेकमेंड करूँगी वो है सानितास एंड सिग्ना। Sanitas is like SANITAS एंड सिग्ना इज CIGNAS। तो ये दो ऐसी इंश्योरेंस हैं जो स्पेन में सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं बेसिकली। तो आप ये ख़रीद सकते हो।
और इसमें आपके वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था कि मैंने पहले टाटा की कराई थी, देन फिर कोई और कराई थी, एंड दोनों ही एक्सेप्ट नहीं हुई थी, और मुझे मेल आई थी एम्बेसी वालों की दोबारा सबमिट कराओ। मैं लकी थी कि मेरे केस में उन्होंने वीज़ा रिजेक्ट नहीं किया, मुझे रिक्वेस्ट करी डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए, बट मेरे फ्रेंड्स का वीज़ा ही रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने बिकॉज ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस। तो मैं बोलूँगी कि पहले से ही प्लीज़ बी अवेयर कि आप वही इंश्योरेंस लो जो एक्चुअली में एक्सेप्ट होती है स्पेन में, और आपको कोई इशू ना आए। एंड देन पीसीसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो पुलिस का वेरिफिकेशन वाला सर्टिफिकेट होगा, वो भी अपोस्टाइल्ड होता है मिनिस्ट्री से। उसमें भी आई थिंक 1 वीक 2 वीक लग जाता है, क्योंकि आप अप्लाई करते हो ऑनलाइन एंड देन फिर वो आते हैं वेरिफिकेशन के लिए इन अ वीक, तो ये टाइम लगेगा उसमें भी। फिर उसके बाद आपको, अगर इफ़ योर फैमिली इज़ स्पॉन्सरिंग यू बेसिकली, तो उनको लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप लिखना होता है एक तो अगर मदर और फादर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं बेसिकली, अगर आपके पेरेंट्स, तो वो एक लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप लिखी जाती है, जिसमें आप स्पॉन्सर का बंदा लिखता है कि मैं अपने चाइल्ड को स्पॉन्सर कर रहा हूँ थ्रू आउट दिस प्रोसेस, और आगे भी करूँगा एंड स्टफ लाइक दैट। और फिर स्पॉन्सर का भी पासपोर्ट की कॉपी लगेगी, उनकी बैंक स्टेटमेंट्स, उनकी ITR फॉर 3 ईयर्स, 3 साल की ITR भी लगती है। फिर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस दिखाने के लिए आप कुछ भी शो कर सकते हो, जिसमें आप यूटिलिटी बिल्स दिखा सकते हो, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी आपके, जिसको भी आप स्पॉन्सर दिखा रहे हो उनके नाम पे बिल होना चाहिए। तो मेरे तो मॉम डैड दोनों स्पॉन्सर कर रहे थे, तो मैंने एक बिल मम्मा के नाम से दिखा दिया था और एक बिल मैंने पापा के नाम से दिखा दिया था, जैसे क्योंकि उन दोनों के नाम पे प्रॉपर्टी थी, तो मैंने दोनों के बिल्स लगवा दिए थे, तो वो लगा दिया था। और फिर आप कॉपी ऑफ लीज या हाउस डीड भी लगा सकते हैं, अगर घर स्पॉन्सर के नाम पे है तो आप उनकी हाउस डीड लगा सकते हैं और कॉपी ऑफ लीज भी लगा सकते हैं। देन ऑल द डॉक्यूमेंट्स विल बी ट्रांसलेटेड, और वो सर्टिफाइड स्वॉन ट्रांसलेटर से ही ट्रांसलेटेड होना चाहिए। तो उसकी भी फ़ीस आई थिंक 5000 पर डॉक्यूमेंट होती है, तो आप का हर एक डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट होगा, 10th 12th का सर्टिफिकेट, आपके कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो चीज़ें भी आप लगाओगे, आपकी हर चीज़ स्पेनिश में ट्रांसलेट होगी बाय अ स्वॉन ट्रांसलेटर। उसकी भी आई थिंक 4000 to 5000 तक लगता है हर डॉक्यूमेंट का। तो मोटे मोटे यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेनली जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए चाहिए होते हैं। तो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आप लोगों को और कुछ भी पूछना है स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, मैं आपको उस चीज़ों की भी इन्फॉर्मेशन दूंगी। एंड प्लस मैंने अपनी ईमेल आईडी भी डाल रखी है इसमें, अगर आपको कुछ पर्सनली भी मुझसे पूछना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ऑन दैट ईमेल, एंड मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड टेल मी योर कमेंट्स and whatever you need in future to know about Spain. Okay, bye.